अध्याय जुड़ रहे हैं और अब नौबत अब बात और आरोप और गंभीर आरोप यौन शोषण तक आ गए हैं। नाबालिगों के साथ कुकर्म के आरोप ही नहीं लगे हैं, अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद। अब ये सर घुमाने वाला खेल हो गया है। सनातन के संरक्षक 4 शंकराचार्य होते हैं और सनातन को सुरक्षित रखना है और मजबूत करना है। यह डंका भी पीटा जा रहा है और एक शंकराचार्य पहचान पूछने तक की बात नहीं रह गई। वो दुराचारी है, बलात्कारी है, बात यहां तक आ गई। यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद अब उसी श्रेणी में आते दिख रहे हैं क्या जिस श्रेणी में आसाराम, बापू वगैरह में नहीं लगाऊंगा, या गुरमीत राम रहीम बलात्कारी हत्यारे जेल काट रहे हैं। जेल जाने की नौबत आ जाएगी क्या अविमुक्तेश्वरानंद की? और इसमें टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी समझने की बहुत जरूरत है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन शाही स्नान करने निकले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। बहस हुई, झड़प हुई, शिखा खींच दी गई बटकों की, 83 साल के संतों पर लाठियां बरसाई गई, फिर राजनीति गरमाई। लेकिन अब बात एफआईआर तक आ गई। कुकर्म, यौन शोषण के आरोप, और इनकी दरअसल शिकायत कब की गई? 24 जनवरी, 18 जनवरी को बवाल कटता है, 21 जनवरी को माघ मेला प्रशासन पहचान पूछ लेता है कि बताइए तो, समझाइए तो, साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। और 24 को थाने में तहरीर दी जाती है और कल पॉक्सो अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है। यह सब कुछ अभी, और आरोप यह कि पिछले साल महाकुंभ में भी नाबालिगों के साथ, बटकों के साथ 2 के बाकायदा नाम लिए गए हैं। दुराचार किया, यौन शोषण किया, और आरोप लगाने वाले पर भी अब आरोप लग रहे हैं कि ये तो हिस्ट्री शीटर है। 27 मुकदमे दर्ज हैं, सामूहिक बलात्कार से लेकर जालसाजी, डराना धमकाना, एक पूरी लंबी फहरिस्त है। और संत और महंत के बीच में तो तकरार थी, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ। और विपक्ष के प्रमुख चेहरा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो अंदर कूद ही रहे थे, अब वो एक और छलांग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे ये जो आरोप लगाने वाला है ये तो शिष्य है राम भद्राचार्य का, वो कथावाचक जो हैं। और जालसाजी का आरोप मेरे कार्यकाल में लगा था राम भद्राचार्य पर। वो आरोप रफा दफा करने में भूल कर दी, चूक कर दी, यानी कि सरकारें इशारा करें तो केस भी दर्ज हो जाते हैं और केस खत्म भी हो जाते हैं। और इसमें सनातन अपने आप को कहां पाता है? आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो शंकराचार्य पर घमासान अब बहुत आगे बढ़ गया है और उम्मीद भी नहीं थी इतने गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। यह सनातन बदनाम हो रहा है या हकीकत बयां की जा रही है? यह मामला बेहद गंभीर हो गया है। कल पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, यानी कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का केस दर्ज हो गया है। प्रयागराज के झूसी थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है।
2 नाबालिग शिष्यों से कुकर्म का आरोप लगा है और आरोप लगाने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी है। इनके बारे में भी तफसील आपको देने वाला हूं। और यह सिलसिला दरअसल अब टाइमलाइन समझने की जरूरत है। 24 जनवरी आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूसी थाने में तहरीर की, अभिमुक्तेश्वरानंद पर कार्रवाई की मांग की, नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। 25 जनवरी को ईमेल के जरिए शिकायत की, प्रयागराज के कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसपी माघ मेला को ईमेल भेजा। 27 जनवरी को डाक के जरिए शिकायत भेजी, यानी कि कहीं कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका लगा दी। 13 फरवरी को 164 में बयान भी दर्ज हुए इन 2 नाबालिग शिष्यों के। और कल यानी कि 21 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यह केस दर्ज हो गया है। यह पूरी एफआईआर की तफसील मेरे पास है। कल ये एफआईआर दर्ज हुई 23:37 पर, यानी कि 11:37 पर देर रात। अब ये तो बेहद गंभीर संगीन मामला हो जाता है। याद आती है आसाराम या राम रहीम की। यह क्या हो रहा है सनातन को? सनातन के संरक्षक हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भाई। पट्टाभिषेक और बाकी बवाल को अभी साइड में कर भी दें। और यहां आरोप यह लगाए गए कि पिछले साल महाकुंभ में भी कुकृत्य कर रहे थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, और इस बार माघ मेले में भी किया। पर यह संयोग है या प्रयोग हो रहा है? यह आशुतोष ब्रह्मचारी जो है, अभी उसकी तफसील में जाता हूं। पिछले साल महाकुंभ में भी था और महाकुंभ में बाकायदा शंकराचार्य के तौर पर शाही स्नान की इजाजत मिली। 27 सूत्री सनातन को बचाने का कार्यक्रम जारी हुआ। 3 शंकराचार्य वहां मौजूद थे, जिनमें खुद अभिमुक्तेश्वरानंद भी शामिल थे। शिविर लगाया गया। इस बार भी माघ मेले में शिविर की इजाजत मिली, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो बवाल कटा, उसके बाद वो 18 जनवरी और ये नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का आरोप 24 जनवरी को, उसके ठीक 6 दिन बाद 21 जनवरी को माघ मेला प्रशासन पहचान मांग लेता है। 22 जनवरी को एक और नोटिस देता है, आपको आवंटित किया गया शिविर की जमीन वापस क्यों ना ले ली जाए। और किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाता। ईमेल के जरिए, थाने में तहरीर, डाक के जरिए, कोर्ट में याचिका, सारे कानूनी दांव आजमाए जाते हैं। अब अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आदित्यनाथ जैसे लोग किस नीचता तक जा सकते हैं। यह खुद शंकराचार्य का बयान है, इसलिए शब्दशः मैं पढ़ रहा हूं। देख लिया, प्रहार का अनुमान था लेकिन इतना नीच होगा कल्पना नहीं थी। धर्मयुद्ध शुरू हो चुका है, सामने से बम गोले तो आएंगे ही। सुनिए अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। ये तो अनुमान था कि प्रहार होंगे, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। फिलहाल वो भी देख लिया जा रहा है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं, आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, ये दिख रहा है। और लगे हाथों आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी सवाल खड़े कर दिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने कहा आरोप लगाने वाला व्यक्ति तो खुद हिस्ट्री शीटर है। आशुतोष ब्रह्मचारी के अपराधों की लंबी लिस्ट है। पुलिस ने अपराधियों को छूट दे रखी है और सज्जन को बंधन है। अब ये गंभीर राजनीतिक आरोप भी हो गए, आ रहे हैं एक संत के मुंह से। ये आशुतोष ब्रह्मचारी ये खुद हिस्ट्री शीटर है।
तो पर क्या हिस्ट्री शीटर अगर आपने कुकृत्य किया है, यौन शोषण किया है, उसके आरोप नहीं लगा सकता क्या? या यह सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहा है कि अभी मुक्तेश्वर आनंद साबित करे मैं अपराधी हूं, मेरे खिलाफ वायरल 21 मुकदमों की लिस्ट फर्जी है, मुझ पर जो भी केस हैं वो धार्मिक लड़ाई के कारण है, और अभी मुक्तेश्वर आनंद को तो जेल जाना ही पड़ेगा। सुनिए पलटवार क्या हो रहा है। वर्तमान में वे किसी थाने से, किसी कोर्ट से ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करें जिससे साबित हो रहा है मैं हिस्ट्री शीटर और मेरे पास इतने मुकदमे हैं। अब वो कह रहे हैं साबित करें। अभी मुक्तेश्वर आनंद और आशुतोष ब्रह्मचारी की अपनी निजी लड़ाई है, लेकिन कुछ फैक्ट्स यहां पर मैं आपके सामने रख देता हूं। शामली के नजदीक कांधला कस्बा है, वहां से आता है आशुतोष ब्रह्मचारी, और ये पूरी एक लिस्ट मैंने निकाली है। नाम असल है आशुतोष पांडे, और 10/312/223 2023 का मामला 2022, 2025, 2025, 2025, 2024, 2021, 2022, 2024, और मामले भी कैसे कैसे। ये 27 आपराधिक केसों की तफसील आपको बता रहा हूं। शामली के थाना कांदला में हिस्ट्री शीट में नाम 25,000 का इनामी रह चुका है आशुतोष, 6 महीने जिला बदर भी रह चुका है, रिश्वत देने के आरोप में जेल जा चुका है। गोंडा एसपी नवनीत राणा ने भेजा था जेल। गो तस्कर माजिद के साथ रिश्वत देने गया था। विधवा महिला के साथ गैंग रेप का भी आरोप, भाई विनीत और शुभम के साथ मिलकर गैंग रेप। आशुतोष का भाई विनीत भी हिस्ट्री शीटर। 2010 में एक मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा। स्कूल चलाने के लिए मकान किराए पर लेता था। 2004 में उम्र गलत बताकर लोकसभा चुनाव लड़ा। एफिडेविट में 11 की जगह 25 साल उम्र बताई। 2006 में पड़ोसियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लखनऊ में थाना हुसैनगंज में ठगी का मामला दर्ज। सरकारी नौकरी के नाम पर 3,30,000 रुपए की ठगी की। यूपी के अलग अलग थानों में 107 केस दर्ज करा रखे हैं। गोंडा के एसपी नवनीत पर फर्जी केस दर्ज करा रखा है। ये हमारे रिपोर्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, बाकायदा तफसील के साथ ये हम सार्वजनिक कर रहे हैं। अब इसमें एक और आरोप लग गया।